नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आज पिछले 3 महीने में मुझे कितना रिटर्न मिला है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। मैं ऑलरेडी रीपेमेंट स्क्रीन में हूँ। यहाँ पे मैं फ़िल्टर अप्लाई कर देता हूँ। मैंने पहला जो इन्वेस्टमेंट किया था 17 मई से मेरा इन्वेस्टमेंट मैंने स्टार्ट किया था। तो अगस्त, मई, 17 मई, 17 मई को मैं सेलेक्ट करता हूँ स्टार्ट डेट, और फिर अगस्त 17 तक का फ़िल्टर अप्लाई कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। तो ये मुझे पिछले 3 महीने में, मतलब जिस दिन से मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया उससे नेक्स्ट 3 महीने तक, अगर आप देख पा रहे होंगे, मुझे 13,389 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिला है। 13,389 रुपीज़ इंटरेस्ट रिसीव्ड इन लास्ट 3 months, in the first 3 months of my investment, which is quite good. I never expected that this is going to be. मैंने जो रिव्यूज़ कमेंट्स पढ़े थे उससे मैं काफ़ी मैंने सोचा था कि हाँ, रिटर्न ठीक ठाक मिल सकता है, लेकिन इतना अच्छा रिटर्न मिलेगा आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड इट। तो 13,389 रुपये का रिटर्न अभी तक मिल चुका है, 13,389 का। अगर हम इस हिसाब से पूरे साल का अगर देखें तो मुझे 53,000 के आसपास, मतलब 13 इंटू 4, 13,389 इंटू 4 करेंगे तो अराउंड 53,200 के आसपास कुछ टोटल इंटरेस्ट आएगा। टोटल इंटरेस्ट, मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगर मैं आपको बता दूं फिर से कि मैंने 1,97,000 से इनिशियली स्टार्ट किया था, और वो मैंने एक ही दिन में नहीं डाला था, वो कुछ दिनों के डिफरेंसेस में डाले थे। बट पहला इन्वेस्टमेंट मेरा 17 मई को था, और 17 मई के बाद फिर मैंने 15-20 दिन बाद और 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया था। बट मैं 1,97,000 को पूरा बेस लेकर चल रहा हूँ। तो अगर मैं बेस लेकर चलूँ तो यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं 13,889 3 मंथ्स का रिटर्न है। तो 4 महीने का रिटर्न अगर देखेंगे तो 53,000 के आसपास हो जाएगा। और ये जो पैसे 13,000 हैं, ये वापस से मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, तो इसके ऊपर भी मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 1,97,000 इन्वेस्टमेंट करके जो मुझे टोटल इंटरेस्ट मिलेगा, मैंने जेमिनी से पूछा तो मुझे ये रिटर्न पता चला कि टोटल ANR मेरा जो हो जाएगा वो 30% के आसपास हो जाएगा। मतलब समझिए कि मुझे 1 लाख पे 30,000 रुपये तक का रिटर्न मिल सकता है अगर इसी हिसाब से चलता रहे तो, विच इज़ अमेजिंग। वो मैं आशा नहीं कर रहा हूँ अभी तक। अगर मैं थोड़ा सा देखूँ यहाँ पर, तो थोड़ा सा हम चलते हैं अपने पोर्टफोलियो पे ध्यान देते हैं। थोड़ा पोर्टफोलियो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा पोर्टफोलियो जो है, इसमें एक्टिव लोन्स अगर देखोगे तो आप अराउंड 681 एक्टिव लोन्स है। मेरा अभी प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग मार्केट में मैंने अभी जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग दे रखा है, अब 2,02,000 के आसपास हो गया है। तो मेरे को जो इंटरेस्ट आते रहते हैं मैं वापस से डालता रहता हूँ। तो 1,97,000 जो मैंने स्टार्ट किया था वो अभी 2,02,000 के आसपास हो गया है, और कुछ पैसे मैंने अपने बैंक में अभी रखे हुए। क्लोज लोन्स देखें तो क्लोज लोन्स मेरे 48 लोन्स क्लोज हो चुके हैं। क्लोज लोन से बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं मिला है। ANR 7.07% पर एनम के हिसाब से मिला है। ये वो लोन्स है जो लोग पैसा आ जाने के बाद तुरंत क्लोज कर देते हैं, तो ऑब्वियसली उनको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। जो प्रिंसिपल होता है बस वही पेमेंट कर देते हैं, और कुछ दिनों में जो इंटरेस्ट दिए रहते हैं उसको। फिर भी यहाँ मुझे कोई लॉस नहीं हुआ है। अभी तक मुझे ऐसे लोन से 949 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिला है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मेरा जो है प्लेटफॉर्म फ़ी डिडक्ट हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, लेन देन क्लब यहाँ पे ऑलमोस्ट 650 रुपीज़, 644 रुपीज़ का फ़ीस ले लिए हैं। तो इससे मुझे क्लोज लोन से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, बट कोई लॉस नहीं हुआ है। सो आई एम हैप्पी। NPA जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, NPA अगर आप देखोगे तो NPA 0 है। यहाँ
एनपीए जो है हमारा 0 है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये अभी तक 3 महीने जनरली लगते हैं एनपीए रिफ्लेक्ट होने में, और हमारा 3 महीने से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हो गया है। तो देखते हैं आगे कैसा रहता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अराउंड 5% एनपीए मेरा होगा। तो जैसा कि मैंने 100 लोगों को लोन दिया है, तो उसमें से 5 लोगों को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो एनपीए करेंगे, और फिर भी मैं अपना रिटर्न मैनेज करके रखूँगा। मेरा टारगेट है इस प्लेटफॉर्म से 20 से 22% तक का रिटर्न ओवरऑल निकालना। मतलब मैंने अगर 1,97,000 2 लाख पकड़ लेते हैं, 2 लाख रुपए रिटर्न किया है, तो मुझे इस 2 लाख से बाय एंड ऑफ द ईयर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2,40,000 टू 2 लाख 1 लाख का 20% 20,000 होता है, तो 2 लाख का 40,000 के आसपास। तो 2,40,000 टोटल मेरा वापस बैंक में आना चाहिए। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। मैं प्लेटफॉर्म पे 3 महीने से ही हूँ, तो मुझे थोड़ा आराम से चलना है। मैं काफ़ी देख कर इन्वेस्टमेंट करता हूँ, और अभी तक जिन लोगों को मैंने लोन दिया है सभी रीपेमेंट कर रहे हैं। तो ये बात अगर आप भी ध्यान रखेंगे तो आपके लिए भी सही रहेगा। तो आज का वीडियो फिर यहीं ख़त्म करते हैं फिर से। और आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी जो भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अपना रहा हूँ उससे रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें मैं कैसे बोरोवर सेलेक्ट करता हूँ, कैसे रिस्क मिटिगेट करता हूँ, कैसे रिस्क को डाइवर्सिफाई करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, कैसे रिस्की कौन से बोरोवर्स बहुत रिस्की हो सकते हैं, कौन से बोरोवर्स पे ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है, और कितना अमाउंट देना चाहिए, कितना अमाउंट, और कैसे पैसे को वापस से इस्तेमाल करना चाहिए। और इससे रिलेटेड सारी वीडियोस मैं सारी इन्फॉर्मेशन एक वीडियोस में रखने जा रहा हूँ। तो आपको वो वीडियोस का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अभी मेरे चैनल पे टोटल 500 व्यूज़ हो चुके हैं। मैंने इस चैनल का कहीं प्रमोशन नहीं किया, मैं किसी फ्रेंड को शेयर नहीं किया हूँ, मेरे कोई रिलेटिव को नहीं बताया है। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ यूट्यूब द्वारा जा रहा है। तो मेरे चैनल पे अभी 500 लोगों ने वीडियोस देखा है। और भाइयों और बहनों, सबसे अच्छी बात है कि मुझे 58 लाइक्स अभी तक आ चुके हैं, विच इज़ क्वाइट गुड। मुझे बहुत आई एम वेरी मच इनकरेज्ड बाय सीइंग दिस। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। सब्सक्रिप्शन अभी बहुत कम है, आप लोग थोड़ा और सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे बहुत हेल्प होगा। थैंक यू सो मच।